Hello everyone, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi and welcome to our episode of खबर गरम है with our expert नरेंद्र गुप्ता जी. सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी. थैंक यू. बहुत जनता रुकी हुई है गर्मा गर्म खबरें सुनने के लिए. शुरुआत करेंगे हम लोग सबसे पहली गर्मा गर्म खबर से, लेकिन उसके पहले मैं बोलना चाहूंगा सारे दर्शकों को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना चैनल को. शो तो सुपर हिट है ही, थोड़ा और शेयर करना ताकि और लोगों तक पहुंचे ये सारी खबरें. यस सर. सर आज टॉक्सिक का गाना तबाही लॉन्च हुआ है जी. लंबा गाना है, 4 मिनट 28 सेकंड का गाना. और जिस हिसाब से शूट किया है फिल्म के हीरो यश और कियारा आडवाणी ने, तबाही मचा दी है सर. इतना हॉट सेक्सी क्लासी पिक्चराइजेशन है जी. मतलब काफी लोगों ने मन बना लिया होगा कि इसकी देखेगा तो पिक्चर देखनी है. पिक्चर रिलीज होने जा रही है 26 अगस्त को. महंगी फिल्म है, बजट बढ़ते बढ़ते 800 करोड़ क्रॉस कर चुका है. फिल्म धुरंधर के साथ मार्च में टकराने वाली थी, लेकिन यश ने बोला कि वॉर चल रहा है गल्फ में, इसीलिए मैं इसकी रिलीज पोस्टपोन कर रहा हूं. फिर जून आई, जून से ही पोस्टपोन हो गई. अब क्या यश वापस को पोस्टपोन करेंगे क्योंकि फिर से वॉर शुरू हो गया जी. तो अभी तो जो भी है उनको रिलीज कर देना चाहिए ऑनेस्टली. अब तो बहुत ज्यादा क्योंकि गल्फ कंट्री से कोई इतना बड़ा बिजनेस की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं कि आप उसी के भरोसे आप फिल्म की रिलीज की प्लानिंग करें. सर आपने इंग्लिश, हिंदी और कन्नड़ा लैंग्वेज में बनाई है, उम्मीद है कि अच्छा बिजनेस करे. अभी कितना करती है तो लोगों की चॉइस पे डिपेंड करता है सर जी. लेकिन सर भले ही लोगों को अभी चलो तबाही पसंद आ गया रहेगा गाना, लेकिन इसके जो पहले वाला यूनिट आया लेडीज एंड लेडीज, वो नहीं जमा. वो तो किसी को नहीं जमा. बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो गई यश की, क्या कर रहा है ये, लड़कियों को किस तरह प्रेजेंट किया है, किस तरह से फाइट चालू है. उसके पहले वाला भी यूनिट वो भी नहीं जमा लोगों को. जो कार वाला था तो वो थोड़ा सा हमको अच्छा लगा था. जी हाँ. पता नहीं बहुत मिक्स रिस्पॉन्स आते हुए दिख रहा है, लेकिन तबाही मुझे अच्छा लगा. अच्छी केमिस्ट्री नजर आ रही है दोनों में, लेकिन सिर्फ कियारा ही नजर आ रही है. बाकी की हीरोइने क्या कर रहेगी पिक्चर में उसका इंतजार है डेफिनेटली. थोड़ी सी झलक आपको नजर आई होगी नयनतारा की, और लास्ट के गाने में एंड होते होते तारा सुतारिया की. लुक तो बहुत अच्छा है. देखिए थ्रू आउट द फिल्म ऐसी बनी हो लोगों को बांध सके जी. सर बात करते हैं फिल्म जेलर 2 की. ओके. यस. रिलीज होने वाली थी, पोस्टपोन हो रही है. कई सीन बोलते रीशूट किए जा रहे हैं पिक्चर की. एट लास्ट रिलीज डेट घोषित कर दी है 15 अक्टूबर 2026. ओके. नेल्सन दिलीप कुमार इसके डायरेक्टर हैं. रजनीकांत है. स्टारकास्ट बहुत ही इंप्रेसिव है. एस.जे. सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, विद्या बालन, रमैया कृष्णन, और साथ में कैमियो रोल कई लोगों का है. मोहनलाल, शिवा राजकुमार, विजय सेतुपति, और लेटेस्ट जुड़ गए हैं हमारे बॉलीवुड के ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन. शाहरुख तो आउट हो गए थे. शाहरुख ने नहीं की थी किंग के चक्कर में. गद्दिनो 2 दिन की बाकायदा शूटिंग की डायरेक्टर ने, और बोलते स्टार्टिंग सीन है जबरदस्त तरीके से शूट किया है रंजीत सर के साथ में. अब कितना लोगों को पसंद आता है दोनों का कॉम्बिनेशन. भगवान दादा 1986 में आई थी, ऋतिक बचपन का रोल किया था. चलो अच्छा है. जेलर पार्ट 1 बहुत बड़ी हिट थी. फिल्म का मेन प्रॉब्लम है बजट. 400 करोड़ प्लस बजट की पिक्चर है जी. प्रोड्यूसर है सन कंपनी. पैसों की कोई कमी नहीं है इनके पास. इटली के साथ में इतनी बड़ी अल्लू अर्जुन की पिक्चर बना रहे सर. अभी लेटेस्ट न्यूज भी हुई कि अनिरुद्ध जो कंपोजर हैं मारन से शादी करने जा रहे हैं उनकी बेटी से. स्पेन में डेस्टिनेशन वेडिंग होगी. लेविश खर्चा करेंगे सर. 35,000 करोड़ का आदमी है, प्रोड्यूसर है. कोई नहीं है हिंदुस्तान में ऐसा. करेक्ट. सर टीजर ट्रेलर की बातें हो रही है. इमरान हाशमी के भी आए, टीजर आ गया, एक कल गाना रिलीज किया उन्होंने. कैसा लगा है आपको सर? देखिए लुक्स तो फिल्म का अच्छा लग रहा है. जो फोटो अभी आवारा 2 यहाँ पर ही खत्म होती है या उसकी फ्रेंचाइज आगे आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आम जनता को निराशा लगी. वो गाना वो बात नजर नहीं है. गाना तो सर क्या ट्रोल हो गया. बोल रहे कि ये क्या सैयारा से उठा के, हाँ उसका रॉ वर्जन हमको ऐसा करके क्या क्या नहीं बोला है सर पब्लिक ने. कोई नजर नहीं आ रहा इतना. और टकरा रही है सनी पाजी की फिल्म से बंटवारा जी. देखिए और ऐसे गाने के लिए सोनी वालों ने इनको बहुत बड़ा अमाउंट दिया है सर म्यूजिक में. देखिए धीरे गाना पिकअप होता है. इमरान हाशमी बोल सकते हैं लकी एक्टर हैं जिनकी मैक्सिमम फिल्मों के गाने हिट रहे हैं जी.
लोगों की जबान पे धीरे चढ़ जाते हैं। अभी धीरे 100 बार बजेंगे तो आपको वो गाना अच्छा लगने लगेगा। हो सकता है सर, लेकिन अभी फिलहाल के लिए फिलहाल के काफी नहीं लग ट्रोल रहा हो रहा है। उनके जो रीमेक गाने हैं जो कि पहले वाले में थे, जी हाँ। तो फिर आओ और एक दो और गाने हैं जो कि बहुत ही हिट हो गए थे, जी हाँ। क्योंकि लोग सुनना चाहते हैं बार बार, वो शायद जब रिलीज करे तो पिक्चर थोड़ी सी गर्मी जी पकड़ी। हाँ, जी बाकी के दो जो यूनिट्स थे, दे आर नॉट अप टू द मार्क। जी सर। सर रणवीर सिंह ने अपना 41st बर्थडे मनाया 6 जुलाई को, और उनकी प्रलय के बाद कौन सी फिल्म हुई? क्या शिवा की ट्रायलॉजी करेंगे या दूसरा कुछ? कहते हैं आदित्य धर ने फाइनल कर लिया है, जो 2027 में फ्लोर पर जाएगी। स्क्रिप्टिंग पे काम चल रहा है, और डेफिनेटली रणवीर सिंह की पहली प्रायोरिटी प्रलय के बाद आदित्य धार की पिक्चर होगी, क्योंकि 3,500 की धुरंधर देने के बाद उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने डायरेक्टर में मैं भरोसा करूं और उसकी फिल्म करूं सर। और इनका B62 जो बैनर है आदित्य धर का, इसलिए रखा कि दिल्ली में उनका घर होता था, उसका नंबर B62 था। तो इनको लगता है लकी है, तो उन्होंने B62 रखा अपने बैनर का नाम। और आपको बता दूं, इनका ऑफिस मात्र 500-600 स्क्वायर फीट का है, लंबी चौड़ी कोई टीम नहीं है। आदित्य धर के ऑफिस में सिर्फ 8 लोग काम करते हैं, जहां हमारे छोटे मोटे प्रोड्यूसर बन के 100-150 जन की टीम पालते हैं, ऐसा उनमें कोई शोषा नहीं है, काम अच्छा करते हैं। तो बाकी लोगों को सबक सीखना चाहिए आदित्य धार से कि कैसे एक सतही तौर पर जमीन से जुड़े रहें सर। करेक्ट। और रणवीर सिंह ने एक विस्की का ब्रांड भी चालू किया है, अल्कोहल में भी घुस गए हैं सर। जैसे अजय देवगन ने चालू किया, संजय दत्त ने किया, तो अभी रणवीर भी कर रहा है। सर पैसा बटोरो जब तक आपका चेहरा बिक रहा है, उसके बाद तो कोई आपको चवन्नी के भाव भी नहीं पूछता सर। आते अगली खबर पे सर। इब्राहिम खान, सैफ अली की बिगड़ी औलाद। अरे सर बिगड़ी हुई क्यों बोल रहे हैं सर? सर नखरे देखिए उसके। फोटोग्राफर कैसे बोलेगा फोटो नहीं दे रहा? अरे फोटो नहीं तो देखेगा कौन जब फोटो नहीं छपेंगे तो। इनकी 2 फिल्म आई थी 2025 में एक साथ बैक टू बैक, सरजमी और नादानिया। दोनों OTT की फिल्में थी, दोनों में उनका काम बहुत ही बिलो एवरेज था। एक पहली फिल्म दिलेर है जो प्रोड्यूस की है दिनेश विजन की कंपनी मैडॉक ने, वो आपको दिवाली पे देखने को मिल सकती है। इसको डायरेक्ट किया है, स्पोर्ट्स ड्रामा है, कुणाल देशमुख ने इसे डायरेक्ट किया है। अभी दिवाली पीरियड पे 15 दिन के बाद आपको आ जाएगी रामायण, जेलर आ रही है उसी दिन पे। तो ये दिनेश विजन ने वापस रॉन्ग डेट सिलेक्ट की है सर। इनकी ऑलरेडी कॉकटेल फ्लॉप हो गई है, अगस्त में 2 फिल्में बैक टू बैक आ रही हैं। ईथा को लेके मैं बता दूं, जो 28 को आएगी, उस पर ऑलरेडी कंट्रोवर्सी हो गई है। उसके टाइटल पे लोगों को ऐतराज जताया कि ईथा टाइटल क्यों रखा, जो वीठा भाई है उसके ऊपर टाइटल पे नाम रखते हैं। तो टाइटल बदलेंगे नहीं बदलेंगे तो आने वाले दिनों पता चलेगा, लेकिन काफी फिल्में लाइन से प्लान में है दिनेश विजय की रिलीज पर सर। शाहिद कपूर फिल्म कर रहे हैं नेक्स्ट अमित शर्मा की। पिक्चर का नाम है अदल बदल। अच्छा। वही अमित शर्मा जिन्होंने एक अच्छी कॉमेडी हिट फिल्म दी थी बधाई हो, अच्छी हिट गई थी 2018 की, लेकिन उसके बाद की 2024 में जो पिक्चर आई थी मैदान, अजय देवगन की, बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस पर। 300 करोड़ महंगे बजट की फिल्म थी, पिक्चर अच्छी बनी थी, लेकिन चली नहीं, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था। फिलहाल शायद बिजी हैं फर्जी की सीक्वल में, उसके फ्री होने के बाद इसको शुरू करेंगे, और इसके लिए उन्होंने फीस ली है मात्र 18 करोड़। 35 से होके आधे आ गए हैं। वजह है कि कैरियर फ्लॉप चल रहा है, हिट नहीं हो रही है, लेकिन एक कंडीशन रखी है, प्रॉफिट शेयरिंग। ये अच्छा है कि फिल्म अगर सर्टेन बिजनेस क्रॉस करती है उसमें से मेरा प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा रहेगा। शाहिद ने बोला है। शाहिद ने बोला है, हाँ। ओके। तो जब रिड्यूस आ रहा है, आना ही पड़ेगा सर। ये इनकी कीमत 5 करोड़ पे आ जाएगी आने वाले दिनों में, देखिएगा। तो ये बेस्ट सॉल्यूशन है सब। जो बड़े आर्टिस्ट 25-50 करोड़ मांगते हैं, उनको 2-3 करोड़ में साइन करके प्रॉफिट शेयरिंग में लो ना। आपको तो ट्रांसपेरेंसी आज की डेट में, आपको कोई बोगस टिकते तो कोई फाड़ता नहीं है मैडॉक के सिवा, तो आपको पता चलता है कि बिजनेस कितना हुआ है। जी सर। शाहिद का नाम लिया आपने, अहमद खान ने कुछ बोला है शाहिद के बारे में, कहा है कि दोनों के बीच में है ना ऐसा टेंशन नजर आ रहा है, क्योंकि अहमद खान उसको, जब अहमद खुद 11 साल के थे तब से जानते हैं। सबसे पहला जो गाना था शाहिद का आंखों में तेरा ही चेहरा, वो उन्होंने कोरियोग्राफ किया था। फिर उसके बाद में काफी सारे फिल्मों के लिए उन्होंने कोरियोग्राफ किया, फिर फुल एंड फाइनल में लिया शाहिद कपूर को अहमद खान ने। अहमद बोल रहे कि अभी ऐसा है कि हमारी बातें कम होती है और हमारा मिलना जुलना भी कम हो गया है। ऐसा इंडस्ट्री का ये उसूल ही है, दोस्तियां बदलती रहती है, कुछ लोग आते कुछ लोग चले जाते, लेकिन
सामने वाली मतलब शाहिद को ऐसा बोला कि उन्होंने समझना चाहिए कि आपके खास दोस्त कौन है जो कि आपके साथ में बचपन से ये सालों से जुड़े हुए हैं आपके साथ जी। यस, शाहिद कपूर को इस तरह टोन किया उन्होंने। हाँ, टोन किया है। तो शाहिद के बारे में नेचर में समय समय में बोलते आ रहा हूँ, कैसे उनका एटीट्यूड है, कैसे डायरेक्टर उनके साथ काम करना नहीं चाहते, गिने चुने डायरेक्टर हैं विशाल भारद्वाज जैसे, वो ही रिपीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं शाहिद के एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा अगर उनको इंडस्ट्री में लंबी गेम खेलनी है तो। वरना जैसे अहमद खान जैसे उनके करीबी दोस्त वो उनसे अलग हो गए, अनीस बज्मी सर ने पिक्चर अनाउंस करने के एक वीक पहले पिक्चर बंद कर दी, मुझे नहीं करनी है पिक्चर। तो कहीं ना कहीं उनका एटीट्यूड आड़े हाथों आता है सर। तो शाहिद कपूर ने समझना चाहिए, लेकिन फिर भी इच्छा जताई है अहमद ने कि अगर आगे मौका मिलेगा तो मैं काम करूंगा। अच्छा एटीट्यूड है उनका, अहमद सर पॉजिटिव है कि चलो ठीक है। यस सर। आते अगली खबर पे सर, आमिर खान चले मेलबोर्न। हाँ, लगान के 25 साल पूरे हो रहे हैं और 13 से 23 अगस्त के बीच में मेलबोर्न में एक इंडियन फिल्म फेस्टिवल होगा जहां लगान दिखाई जाएगी। लेकिन 9 जुलाई को आमिर खान पहुंच जाएंगे मेलबोर्न, वहां पर स्पेशल इवेंट रखा गया है लगान के 25 साल पूरा होने के लिए सर। तो शायद हनीमून और लगान दोनों एक साथ में वसूलेंगे। सर, उसका एक मीम वायरल हो रहा है लगान का। क्या? उसने बोला था कि मैंने 3 गुना लगान मांगा था, 3 बार शादी करने की बोली थी। कुछ भी बना देती है सर। और साथ में आमिर की एक गुड न्यूज है कि 1 नहीं 2 नहीं 4-4 5-5 फिल्में लटकाने के बाद एक फिल्म को हरी झंडी दे दी है। वो है आशुतोष कावरिकर की फिल्म का टाइटल टेंटेटिव है ललकार, जो अक्टूबर 2026 में फ्लोर पर जाएगी। और अगेन ये पीरियड ड्रामा है 1947 का। आपको पता होगा पिक्चर लाला अमरनाथ जी इंडिया के फर्स्ट कैप्टन थे, ये उनकी बायोपिक है। करेक्ट, हमने बात भी की थी। हाँ, तो ये अगेन विषय आमिर की जो फिल्म आ रही है वो भी 1947 पे बेस्ड है, बंटवारा। जो उनकी ललकार आ रही है वो भी 1947 पर है। अभी उनकी ललकार कितनी जनता सुनती है ये तो आप लिस्ट में देखिएगा। 1947 में क्यों अटक गए आमिर खान, समझ नहीं आ रहा है सर। समझ नहीं रहे, वो तो वही बता पाएंगे। मैं कहाँ वहाँ तो रीमेक में उल्टी गंगा बहा रहे हैं। कभी कुछ कर रहे। वैसे 3 फिल्में उनकी फ्लोर पर जा सकती थी, गई नहीं। 3 इडियट ऑलमोस्ट रेडी थी, उनको सब्जेक्ट पसंद नहीं है राजू ईरानी की। उनकी दूसरी सब्जेक्ट थी दादा साहब फाल्के, ऑलमोस्ट रेडी थी। आमिर को उनको थोड़े अच्छे इमोशंस चाहिए थे। एक अश्नीर ग्रोवर की थी बायोपिक जो श्रद्धा कपूर के बॉयफ्रेंड राहुल मोदी डायरेक्ट करने वाले थे, वो अटक गई। तो खैर चलो, आशुतोष की फिल्म जा रही है फ्लोर पर, कुछ तो काम करें यार रोमांस के अलावा। एक बात अच्छी है, फिर से रीमेक नहीं कर रहे किसी भी पिक्चर। आते अगली खबर पे सर। मोहनलाल आज 66 की एज है, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका है, बेहतरीन एक्टर हैं। उन्होंने गत दिनों कन्फेस किया कि उनके पास 10 हाथियों के दांत हैं, हाथियों के दांत की 13 मूर्तियां हैं। ये उन्होंने एमएसटी स्कीम जो केरला गवर्नमेंट ने थी उसमें डिक्लेयर किया। वैसे 2011 से उनके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है, वाइल्ड लाइफ उल्लंघन का केस। क्योंकि जब उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड हुई थी तो ये वर्जित चीजें बरामद की थी कुछ उनसे। और अब 15 साल के बाद गवर्नमेंट ने खुद डिक्लेयर किया कि एमएसटी में जो डिक्लेयर करना चाहता है कि चीजें हैं, तो मोहनलाल ने ये एक चीजें अब घोषित की। लेकिन बोलते मैंने खरीदी नहीं थी, मुझे अपने प्रशंसकों ने, फैंस ने गिफ्ट की थी। तो एक इतनी बड़ी शख्सियत के घर से ऐसी वर्जित चीजें निकलना, फ्रैंकली एक फैंस के जो उनके धक्का पहुंचता है सर। आप इलीगल काम में आपको लिप्त नहीं होना चाहिए। जब आपको पता है कि ऐसी चीजें रखना वर्जित है, आपने फैंस से गिफ्ट नहीं लेनी चाहिए। लेकिन पूरा ब्लेम तो फैंस पे ढकेल दिया ना सर कि बाबा मैंने तो खरीदा नहीं, फैंस ने दे दिया। सर देखिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप इतने बड़े स्टार हैं, आपको पता है कि आपका केरला का कानून क्या बोलता है, हिंदुस्तान का कानून क्या बोलता है। जब ऐसी चीजें आप नहीं रख सकते तो फैंस को पोलाइटली बोल सकते नहीं मैं नहीं लेता सर। आज आपको मैं रिवॉल्वर दूं, बोला रिवॉल्वर है वो बर्थडे गिफ्ट में, आप रख लेंगे? नहीं रख सकते सर, वर्जित। आप अब हथियार नहीं रख सकते। तो मोहनलाल जी को फ्रेंकली इतनी भगवान सद्बुद्धि दे कि उनको क्या रखना है क्या नहीं रखना है वो डिसाइड ढंग से करें सर। करेक्ट, यस सर। सर जूनियर एनटीआर पर बैन करने की बातचीत चल रही है, साउथ में हंगामा मचा हुआ है। उनकी फिल्म का खाली जस्ट अनाउंसमेंट हुआ है, गॉड ऑफ वॉर। त्रिविक्रम श्रीनिवास इसे डायरेक्टर हैं। उन्होंने एक पोस्ट डाली, ये लॉर्ड मुरुगन के ऊपर है।
नागा वामसी इसके प्रोड्यूसर हैं। 29 तारीख को पोस्ट की लिखा था, बॉर्न इन नॉर्थ, फोर्ज्ड इन हार्टलैंड, वर्शिप्ड इन साउथ। लोग समझ गए कि साउथ जब ये रेफरेंस किया है, नॉर्थ बोला है, तो एक कार्तिकेय के अवतार हैं मुरुगन, इनकी पूजा की जाती है। कार्तिकेय पता होगा आपको, गणेश जी के भाई, शिवा पार्वती के बेटे, ये उनकी कहानी है। तो लोग अभी से नाराज हो गए हैं कि तमिल लोग तो बड़ी पूजा करते हैं लॉर्ड मुरुगन की, तो उस पे जूनियर एनटीआर काम करें, उनको हजम नहीं हो रहा है। और जिस हिसाब से उन्होंने जो पहला पोस्ट जो लॉन्च किया, जो इसका अनाउंसमेंट, वो लोगों के गले नहीं उतरा। लोग मांग कर रहे हैं कि जूनियर एनटीआर को बैन किया जाए सर। मतलब रिलीज के पहले क्या, पिक्चर शुरुआत के मुहूर्त भी नहीं हो, उसके पहले कंट्रोवर्सी में आ गई। जी। आते हैं अगली खबर पे सर, मशहूर डायरेक्टर के भाग्यराज का निधन हो गया, 73 एज थी। ये बड़ी मतलब अजीब घटना घटी कि थर्सडे को वो खुशबू, जो मशहूर एक्टर हैं, उनकी बेटी अवंतिका की शादी अटेंड कर रहे थे, रिसेप्शन में थे। कई सारी साउथ की, बॉलीवुड की हस्तियां मौजूद थी, चिरंजीवी, नागार्जुन, विजय थेलापति तो नहीं पहुंचे, अपनी उनकी प्रेमिका तृष्णा को भेज दिया था। अच्छा। बॉलीवुड से अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ वगैरह। और 2 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई सर। काफी टैलेंटेड थे, 1980 से काम किया था उन्होंने, और अमिताभ की यादगार फिल्म आखिरी रास्ता वो उन्होंने डायरेक्ट की थी सर। तो श्रद्धांजलि के भाग्यराज सर को, रेस्ट इन पीस। यस सर। सर, अलका याग्निक की आपको तो पता होगा कि कैसे स्थिति हो गई, उनको सुनना बंद हो गया था, हियरिंग डिसऑर्डर। एग्जैक्टली। तो हियरिंग डिसऑर्डर कई चीजों से होता है, जो मेरी खास तौर पे यूथ को अपील है, जिससे डॉक्टर लोग बोलते हैं ये डिसेबिलिटी आ सकती है, किसी भी एज पे आ सकती है, 20 साल की उम्र से लेके कभी भी आ सकती है। एक तो लाउड म्यूजिक, जो पब में लाउड म्यूजिक बजता है, लोग सुनते हैं, आपके कान के पर्दे सेंसिटिव होते हैं ना, वो एक बार हल्का सा क्या डैमेज हो गया तो जिंदगी भर रिपेयर नहीं हो सकता। लाइट म्यूजिक बनना चाहिए। और आज का हमारे यूथ की आदत है, करेक्ट, कंटिन्यूअस कान में रहता है, ईयरफोन है या म्यूजिक सुनते पर बैठ लगे हाई वोल्टेज। सर नहीं, अपने उससे खिलवाड़ मत कीजिए। मैं अभी भी बहुत से अच्छे लोगों को देखता हूँ, फोन भी आता है ना तो स्पीकर पे लेके ऐसे बात करते हैं, नहीं कान पे भी नहीं लगाते सर। मेरी खुद कोशिश रहती है कि साउंड से दूर रहूं, मोबाइल के साउंड से, कान पे रखते तो हर लगता कहीं ना कहीं वाइब्रेशन तो जाता ही है। तो अलका याग्निक का आपके सामने एक जीता जाता उदाहरण है कि कैसे एक म्यूजिक की लवर रिकॉर्डिंग के टाइम पे हुआ होगा, क्योंकि हाई वोल्टेज में रिकॉर्डिंग होती है, कान पे कंटिन्यू आपको माइक पहनना पड़ता है। उनको आज क्या स्थिति झेलनी पड़ रही है। तो हमारी अलका जी को बहुत सारी शुभकामनाएं कि जल्दी स्वस्थ होके अपने प्रशंसकों के बीच लौटें सर। यस सर। पूजा हेगड़े का एक वीडियो काफी सोशल मीडिया पे घूम रहा है, जी हाँ। पकोड़े खा रही है, बारिश के मजे ले रही है, और लोगों को भी बोल रही है कि आप लोग भी घर पे बैठो, पकोड़े खाओ, है ना। दूसरे लोग तो तुम्हारे जैसे तो है रहे नहीं है बेरोजगार। इसने तो इतनी सारी फ्लॉप फिल्में दी है, तो मुझे लगता है अभी पकोड़े तलने का ही टाइम आ गया है सर पूजा हेगड़े का। यस। आपको क्या लग रहा है सर? हाँ सही है। एक पिक्चर हिट नहीं हो रही है सर उसकी। सर पूजा हेगड़े हो, ये आपकी रकुल प्रीत सिंह हो, ये सब बहुत सारी एक्टर्स हैं, इनका बेचारी का कैरियर इतना नहीं बन पाया बॉक्स ऑफिस। इनको सर लोखंडवाला में पकोड़े का स्टॉल डाल के देना चाहिए। पकोड़े चले, मोदी साहब को खुद ही बोले पकोड़े बनाओ, पकोड़े बनाओ, चाय पिलाओ। आते अगली खबर पे। सर नसीर सर को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरा करने के लिए। जी जी। 1975 में पहली फिल्म आई थी उनकी निशांत, और 26 में लास्ट फिल्म देखी होगी मैं वापस आऊंगा। बॉक्स ऑफिस पे अच्छी जा रही है, हिट नहीं है दूसरी बात है, कई लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ, थोड़ी बहुत तो बाद में दूसरे तीसरे हफ्ते में थोड़े से लोग चले गए देखने के लिए। हिट तो नहीं बोल सकते, हिट नहीं बोल सकते, लेकिन नसीर राज एक्सेप्ट करते हैं कि आई हैड ए वेरी गुड जॉली टाइम इन बॉलीवुड। 8 फिल्मों के अलावा उन्होंने कमर्शियल फिल्म ही तिरछी टोपी वाले जैसी फिल्में भी की सर जी, और प्लेस तो अभी भी करते हैं। नसीर सर को मैं पिछले महीना भर पहले ही मिला था। एक प्ले था जो सुनिधि चौहान के पिताश्री हैं दुष्यंत चौहान, बहुत अच्छा ऑडिटोरियम बना है वर्सोवा में, वहां पर प्ले में आए थे नसीर सर। पूजा भट्ट, आलिया भट्ट की जो बेटी है राहा, उसकी तारीफ करती नहीं थकती, बोलती राहा बॉर्न टू बी ए स्टार। बोलते अभी भी उसकी डांस की अच्छी समझ है, म्यूजिक की समझ है, स्पोर्ट्स में रुचि है, शी इज वेरी एक्टिव लेकिन उसकी माँ का कहना है आलिया का कि जो बनना चाहेगी बनेगी, मुझे उसको स्टार बनाने में दिलचस्पी नहीं कि वो स्टार ही बने सर। क्योंकि देखो ना सर, आजकल हम देख रहे, अब सभी लोग बोल रहे थे शाहरुख के बेटे ने एक्टिंग करना चाहिए, डायरेक्शन में चले गया, अक्षय के बेटे ने बनना चाहिए एक्टर, ये बन गया, फैशन डिजाइनर बन गया।
हर एक का एक यस 3 इडियट में सही था ना, हाँ जिसको जो बनना है बनो, किसको फुटबॉलर बनना है, किसको एमबीए करके इंजीनियर बनना है, उसके हर एक को हर अपनी एक काबिलियत का के ऊपर है। Exactly। अपना अपना नॉर्मल है, लेकिन पूजा भट्ट ने शादी क्यों नहीं की सर? थी ना पूजा भट्ट ने शादी की की? थी ना, बाकी बाद में तलाक हो गया था उनका। अच्छा मखीजा शायद मेरे ख्याल से ज्यादा, मेरी जब मखीजा करके कोई। हाँ। ओके, उसके बाद में नहीं? नहीं। ओके, आते अगली खबर। सर रोहित शेट्टी पे फिर से धमकी आई है। बिश्नोई गैंग ने 20 करोड़ मांगे। 20 करोड़? 20 करोड़। ओके तो वापस पुलिस बेचारी एक्टिव हो गई है, वापस तामझाम शुरू हो गया है, वापस उनको प्रोटेक्शन वगैरह दिया जा रहा है। हाँ तो ये रोहित शेट्टी फिल्म से ज्यादा अपनी सिक्योरिटी पे ज्यादा बिजी है फिलहाल तो वो। सर, इतनी पुलिस वालों पे पिक्चर बना दी रोहित शेट्टी ने। जी हाँ। अब ये राकेश मारिया भी आ रही है, मेरे को लग रहा है वो एंगल में थोड़े गर्म करने की कोशिश है, क्योंकि इसी साल रोहित पीछे पड़ा हुआ है कि यही साल रिलीज करनी है उसको पिक्चर। कौन सी वाली? राकेश मारिया की, जो बायो जो जिसमें जॉन अब्राहम है। हाँ साथ में वो एक साथ पहली बार और रोहित की 2 फिल्म एक साथ फ्लोर पर है, राकेश मैरिया की बायोपिक जॉन वाली, और साथ में गोलमाल भी कर रहे हैं। रोहित शेट्टी का कभी रिकॉर्ड नहीं था कि 2 फिल्म एक साथ फ्लोर पर रही हो सर। right। ये कंप्लीट करने के बाद फिर वो दूसरे फ्लोर पे दूसरे जाते हैं। आपने देखा ऊटी में बड़ा शेड्यूल हुआ गोलमाल 5 का, साथ में आपने राकेश मैरिया वाला वही हाँ, बताया। अभी एक लास्ट शेड्यूल बाकी था राकेश मारिया का मुंबई में, वो अभी पैकअप करके उसको पोस्ट प्रोडक्शन में डालेंगे, और वही बोल रहे कि इसी साल कुछ भी करके इस साल रिलीज करना हो। आते अगली खबर। सर सुनीता आहूजा के लेके न्यूज है कि जो लॉकअप कर रही हैं, उन्होंने खास तौर पे बोला था कि मेरी फैमिली के अगेंस्ट में कोई कुछ नहीं बोलेगा, इवन गोविंदा के अगेंस्ट नहीं बोलेगा। मतलब गोविंदा बहुत टेंस में है, मैं जाके कैसे रहूंगी, कैसे खाऊंगी पीऊंगी, लेकिन जिस हिसाब से लोग देख रहे हैं उनकी बिंदास गाली गलौज की जो भाषा है, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है सर ऑनेस्टली। राइट, पब्लिक रिएक्शन तुरंत दे देती है सर। हाँ, और कमेंट सेक्शन में मैंने देखा पब्लिक नहीं पसंद कर रही उनको इस तरह के गाली गलौज ये सब करना। हाँ। तो अभी मेरे को लग रहा है थोड़ा शिफ्ट सपोर्ट जो है गोविंदा की तरफ जा सकते हैं लोगों का। जा सकता लगता है आपको? सर दुबई में अमिताभ बच्चन का फेस्टिवल होने जा रहा है, एक नहीं दो नहीं, पूरी 7 फिल्मों का, जो जुलाई 9 से शुरू हो जाएगा। पिक्चर है दीवार, शोले, अमर अकबर एंथनी, कालिया, खुदा गवाह, अभिमान और नमक हलाल। तुम जैसे बार बार बोलते हैं ना कि कैसे हिंदुस्तानी एक्टर्स का जादू विदेशों में चलता है, तो खास तौर पे फेस्टिवल आयोजित किया गया दुबई में अमित जी की फिल्मों का सर। यस, जैसे हमने भी टैक्सी वाले से जब बात किया था तो वो भी बोल रहा दुबई था सलमान की पिक्चर हम देखते हैं, यस यस, शाहरुख की देखते हैं, बच्चन साहब की देखते हैं, वहां पे बहुत क्रेज है सर, बॉलीवुड बहुत के क्रेज है। एक्टर्स का काफी क्रेज है वहां पे। राघव जुआल सर खुद को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, करेगा ही ना। बोल रहा है भाई तेरा स्टार है, सब जगह पे आके बोल रहा है कि अब मैं नॉर्मल रोल साइड रोल नहीं करूंगा, सिर्फ स्टार के रोल करूंगा, मेन लीड के रोल जी हाँ। करूंगा। कौन समझाएगा सर, नादान है बेचारा। पिक्चर लगने वाली है उसकी, जी हाँ। डेट आया है 30 जुलाई को, वो भी स्पाइडरमैन के साथ में आने वाला है। यार, अब हंसने के अलावा कुछ रहा ही नहीं सर इस पे तो। जी हाँ। डांसर अच्छा है भाई, तुम अच्छा। डांस करो, बैट्स ऑफ बॉलीवुड में बहुत Yes। अच्छा काम किया था तुमने, वैसा करो ना यार, क्यों ऐसा करना है, नहीं समझ रहा है मेरे को सर। सर इक्का आ रही है 10 जुलाई को, नेटफ्लिक्स पे आप देख सकेंगे जी। इसका बड़ा इवेंट हुआ था जी। लोगों को उम्मीद थी कि स्टेज पर सनी देओल और अक्षय खन्ना साथ में नजर आएंगे, एक धमाका हो जाएगा। डायरेक्ट किया सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने। तो अक्षय का एक वीडियो दिखाया गया जिसमें कहा उन्होंने कुछ मुलाकातें स्टेज पर नहीं हो सकती, अगर हो जाए तो जल आ जाता है, इसलिए इक्का का इंतजार कीजिए सिर्फ नेटफ्लिक्स पर। अक्षय खन्ना बता दो बहुत चूजी है, बहुत लोगों से कम मिलते हैं, अपने घर पर ही रहते हैं, स्टोरी को पसंद आती है तो महीने में एक आध बार चक्कर मार लिया, ठीक है, बाकी वेरी एक्सक्लूसिव। उनको पकड़ना छू पाना बहुत ही नामुमकिन है सर। उनको लगता है 30 मुल्कों की पुलिस भी तलाश करेगी तो भी नहीं ढूंढ पाएगी कहाँ है। तो भी बंगले से बाहर नहीं निकलेंगे। अरे अलीबाग में सेट हूं मैं। जी सर। एट लास्ट राजामौली सर की वाराणसी की शूटिंग सितंबर में खत्म हो जाएगी। वो 70 mm के साथ में IMAX फॉर्मेट पे बना रहे हैं पिक्चर। तो IMAX फॉर्मेट में डेफिनेटली फिल्म का विजुअल अलग ही ग्रैंड स्तर का होएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, IMAX के थिएटर्स बहुत कम है सर हिंदुस्तान में, तो हर कोई वो मजा नहीं ले पाएगा जिस हिसाब से राजामौली की विजन है कि मैंने क्या सिनेमा दिया है लोगों को। एक सीन में तो आपको 50,000 वानर नजर आएंगे, 50,000। क्योंकि मैं बताया ना कि 20 से 25 मिनट का एक रामायण का फुटेज उन्होंने इसका समावेश किया है। तो विजन बड़ा है, पिक्चर बड़ी है, लागत बड़ी है, साउथ के महेश बाबू एक्टर बड़े हैं, प्रियंका चोपड़ा है, पृथ्वीराज सुकुमारन एक्टर हैं,
70 mm और IMAX का फॉर्मेट अब किस हद तक कितने थिएटरों में देखने में लोग कामयाब होते हैं, ये तो हमको अप्रैल में पता चलेगा सर। एब्सोल्युटली सर, सब कुछ बड़ा है, अभी बॉक्स ऑफिस भी बड़ा आना चाहिए Yes. राजा मौली सर का, यही उम्मीद रखेंगे, आशा करेंगे। आते आखिरी खबर पे सर, सैफ अली पहुंच गए लंदन में अपने बेटे तैमूर और जहांगीर के साथ। वहां ने एक इंग्लिश क्रिकेटरों के साथ में एक चैरिटी मैच खेला, छोटे बच्चों के लिए एक फंड रेजिंग प्रोग्राम था वो। अच्छा, गुड कॉज, पहली बार बच्चों के साथ खेलते नजर आए, फंड जमा किया, काबिल तारीफ काम किया। लेकिन काश कि सैफ अली ये काम हिंदुस्तान में कितने लाखों अनाथ बच्चे हैं, डिजर्विंग बच्चे हैं बेचारे, जिनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाता है, मेडिकल सुविधा नहीं मिल पाती, घर नहीं मिल पाता, काश कि उनके लिए फंड रेजिंग प्रोग्राम किया होता। अब चले गए लंदन वहां के लोगों के लिए। हिंदुस्तान में भी भैया कुछ करो तो आपको ज्यादा तारीफ मिले सर। यस, तो दोस्तों ये था हमारा एपिसोड ऑफ खबर गरम है। ये सारी खबरें आपको कैसे लगी वो जरूर हमको कमेंट सेक्शन में बताना, और आएंगे इसी तरह का एपिसोड लेके हम अगली बार आप सभी के लिए। थैंक यू।